हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी बिहार बोर्ड क्लास 10th का BTC मैथ बताने जा रहा है, जिसका पार्ट 1 BTC 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं। 1.1 का क्वेश्चन नंबर क्या हुआ है? 5 बताने जा रहे हैं। चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु। मैं इफ्तिखार सर। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ वर्ग नहीं, चौथा नंबर में वर्ग था, यहाँ क्या है? घन है। किसी पूर्णांक m के लिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। क्या होता है? 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। हम क्या किए? शुरू में हल लिखे या उत्तर लिखे। ज़्यादा खुश कीजिएगा हल लिखने के लिए, हमें यहाँ उत्तर लिखा गया, या आप क्या कीजिएगा? हल लिखिए। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। अब देखिए, किसी पूर्णांक का किसी धनात्मक पूर्णांक का घन लेना है, लेकिन धनात्मक पूर्णांक मालूम रहेगा तब ना घन करेंगे। घन का मतलब होता है कि पावर 3 क्यूब जिसको बोलते हैं। अब घन करना है तो हमें पूर्णांक नहीं पता है, तो पहले पूर्णांक मानेंगे। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, जो पूर्णांक आने वाला उसका है a है। क्या है? पूर्णांक a है। तथा b का मान कितना लिए? 9 लिए। कितना लिए? b का मान 9 लिए। बताए थे कि जो m के साथ जो 9 लगा हुआ वही मेरा क्या होता है? b का मान होता है। क्या होता है? वो b का मान होता है। m के साथ यहाँ पहले 3 था, यहाँ क्या है? 9 है। क्या किए हम? 9 लिए b का मान। b का मान हम 9 लिए है। अब क्या किए? लिखे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसका 3 नाम होता है: यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, भाग लेमा विधि। तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख दिए है। आप चाहे तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख सकते हैं, भाग लेमा विधि से लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीनों का मतलब एक ही होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ q कोई पूर्णांक है तथा 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b। b का मान हम यहाँ 9 ले लिए, जो पहले यहाँ लिखे उसको दोबारा यहाँ हम लिख दिए। अब होता क्या है? इसका मतलब क्या होता है कि 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b का मतलब होता है कि जो पिछला r होता है ना, उसको डिसाइड कैसे करते हैं कि 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, लेकिन b से छोटका होगा। अब b तो मेरा 9 है, तो 9 से छोटका लेना हो, 0 से बड़ा या बराबर। तब बराबर लेंगे तो 0 भी आएगा और 9 से छोटका यानी 8 तक जाएगा। तो r का संभावित मान, यानी r का कौन कौन मान हो सकता है? तो 0 होगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। इतना संभावित मान होता है। सारा मान कितना किसका हो जाएगा? r का मान। r की जगह पर सारा मान रख सकते हैं। हम लोग पूरा मान नहीं रखेंगे, कुछ मान रखेंगे जिससे मेरा ये मान आ जाए कि प्रूव्ड हो जाएगा, तो हम लोग वहाँ तक छोड़ देते हैं। तो वही काम किए, आप आगे भी रखिएगा तो इसी तीनों रूप में हमेशा आता रहेगा। कोशिश कीजिएगा। अगर आपको दिक्कत लगे, अगर कोई लगे कि नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फिर दोबारा हम बताएंगे। ठीक है। अभी हम क्या किए? कुछ मान रखेंगे, जैसे रख के चेक करते हैं। पहले r का मान 0 1 2 3 है ना, तो पहले शुरू कर दे। r बराबर 0 हो तो पहले 0 रखेंगे। r बराबर 0 हो तो क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर b की जगह पर मेरा कितना है? 9 है, तो 9 रख दिए। q की जगह पर q, तो 9q प्लस r की जगह पर 0 है, तो 9q प्लस 0, यानी a बराबर कितना हो गया? 9q प्लस 0 हो गया। a बराबर मेरा हो गया 9q प्लस 0 हो गया। 9q में अगर 0 को जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। तो क्या होगा? 9q रहेगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 9q ही रह जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिख दिए कि a बराबर 9q। a बराबर क्या हो जाएगा? 9q। अब हमें क्या करना है? दोनों तरफ घन करेंगे, क्योंकि हमें पूछा गया कोई धनात्मक पूर्णांक का घन। तो लिख दिए दोनों तरफ घन करने पर। घन किए, इधर भी a के क्यूब कर दिए, उधर 9q के होल क्यूब कर दिए। क्या किया? होल क्यूब। a का क्यूब किए तो a क्यूब हो गया। 9q का होल क्यूब किए तो 9 गुने 9 गुने 9 किए तो 729। क्यूब का पावर 3, तो क्यूब का पावर 3 रह गया। अब 729 क्यूब का पावर 3 रह गया। अब इसको क्या तोड़ना है? 9 को कॉमन लेंगे। कितना कॉमन लेंगे? 9 कॉमन लेंगे। तो 729 में 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा? 9 गुने 81 हो जाता है। क्यू के पावर 3 था, वो रहबे करेगा साथ में। 9 गुने 81 क्यू के पावर क्यू हो जाएगा। तो लिख दिए 9 गुने 81 क्यू के पावर क्यू। सवाल के मुताबिक है कि पूर्णांक के रूप में m मानना। पूर्णांक किसको m माना? यानी 9 के अलावा जो भी बचा है ना, उसका कुछ ना कुछ मान होगा। कुछ भी मान हो जाए, वो किसके बराबर मान के चलना है? m मान के चलना। 9 के अलावा जो साथ में है उसका कुछ भी मान होगा, उसको क्या मानना है? m मानना है। लिख दिए यहाँ 81, चूँकि 81 क्यू के पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिए ए क्यू बराबर 9 इंटू, इसका मान तो m माने है, तो 9m हो गया। यानी क्या है कि इस धनात्मक पूर्णांक का घन जो किसके बराबर हो गया है? 9m के बराबर हो गया है। r बराबर 0 रखे तो 9m आया है। r का मान फिर अब 1 हो तो अगला लिखे r बराबर कितना हो तो 1 हो तो a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो a बराबर 9q प्लस r की जगह पर 1, तो क्या हो गया? a बराबर 9q प्लस 1 हो गया।
क्या किए, दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन करेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, पहले का a है तो a क्यू बराबर 9q प्लस 1 के होल क्यू कर दिए, ए क्यू रहने दिए, ये होल क्यू फार्मूला है तो क्या होता है a प्लस बी के होल क्यू का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी के होल क्यू फार्मूला ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू होता है ना, होता है, उसी बैठा देंगे ए क्यू यानी 9q पावर 3 प्लस 3a² भी, 3 रह गया, एक जगह पर 9q का स्क्वायर, बी की जगह पर 1 तो 3a² भी प्लस 3ab², 3 एक जगह पर 9q, बी की जगह पर 1 का स्क्वायर, 3ab² प्लस 1 के क्यू लिख दिए। अब क्या हो गया, यहाँ पर ए क्यू रह गया है, 9q पावर क्यू किए तो क्या हुआ 729 क्यू का पावर 3 हो गया है, जबकि यहाँ पर 3 है 9q² के तो क्या है 3 है, और 9q² किए तो 9 9 81 क्यू का पावर 2 हो गया, गुने वहाँ 1 है तो 3 गुने 81 किए 243 क्यू² है, 243 क्यू² लिख दी यहाँ पे, 3 गुने 9 किए तो यहाँ पर 3 9 27 क्यू और गुने 1 का स्क्वायर 1 के होता है तो 27 क्यू रह गया, प्लस लास्ट में 1 के पावर 3 1 के पावर 3 रहने दिए, क्या हो गया यहाँ पर 729 क्यू के पावर 3 243 क्यू² 27 क्यू प्लस 1। अब क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे, 9 किस में कॉमन होता है, इसमें 9 कॉमन है, 729 क्यू पावर 3 में 243 क्यू² और 27 क्यू में 9 कॉमन है, जबकि एक में 9 कॉमन नहीं है, जिसमें कॉमन है उसमें से 9 निकालेंगे, तीनों में से अगर हम 9 को जैसे ही बाहर निकाले हैं तो क्या हो गया है, अंदर बचेगा 81 क्यू पावर 3, यहाँ से हम 9 ले लिए तो 87 क्यू² हो गया है, यहाँ हम 9 कॉमन लिए तो बच गया 3 क्यू प्लस 1 मेरा अलगे है तो 1 को अलगे लिख दिए, क्योंकि सवाल क्या कह रहा था कि 9 के साथ जो भी आएगा उसको क्या मानना है, पूर्णांक मानना, वो पूर्णांक किसके बराबर होगा, m के बराबर। 9 के साथ जो भी चीज़ रहेगा, चाहे जो रहे, चाहे छोटा संख्या रहे बड़ा संख्या रहे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सवाल का मतलब जो भी रहे उसको क्या मानना है, m मानना है। तो यहाँ देखिए 81 क्यू पावर 3 प्लस 27 क्यू² प्लस 3 को क्या है, एक 9 के साथ आया है जो किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर हो जाएगा, इसलिए ए क्यू बराबर हो जाएगा 9 रह गया, इसका मान m, तो 9m अब प्लस 1 है तो प्लस 1 यानी क्या होगा 9m प्लस 1 हो गया। क्लियर यहाँ तक है। अगला लिखिए जब r बराबर 2 हो तो, एक रखे कितना आ गया 2 हो तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर b के जगह पर हम रखें 9q, बी क्यू जहाँ पर 9q हो गया प्लस r की जगह पर 2 हो गया तो 9q प्लस 2 हो गया। दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ जब घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a के पावर q हो जाएगा तो a क्यू बराबर 9q प्लस 2 के होल क्यू किए तो क्या होगा, ये भी टूटेगा a प्लस b के होल क्यू पर, तो a क्यू यानी 9q के पावर 3 प्लस 3a² भी, 3a² जहाँ पर 9q का स्क्वायर प्लस b की जगह पर 2 3a² भी हो गया प्लस 3ab², 3 लिखे, a की जगह पर 9q b² यानी 2 के स्क्वायर प्लस b क्यू तो 2 के क्यू लास्ट में हो गया, कर दिए। ये हुआ 9q के पावर 3 किए तो क्या हो गया 729 क्यू के पावर 3 हो गया, जबकि यहाँ पर 3 इंटू 9q के स्क्वायर इंटू 2 किया था 486 क्यू² आया, जबकि यहाँ पर 3 इंटू 9 की 27 का हो जाएगा 108 क्यू, 2 का क्यू की 2 4 2 8 हो गया, यहाँ पे करके देखिएगा। अब क्या किए 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो देख रहे हैं तीनों में 9 कॉमन है, जबकि ये 9 से छोटा है, 9 से छोटा होता 9 कॉमन नहीं लिया पाता है, क्या करेंगे तीनों में से 9 कॉमन लेंगे, 9 जैसे ही कॉमन लेंगे तो बाहर निकल गया 9, तो यहाँ से बच जाएगा 81 क्यू का पावर 3, यहाँ से बच जाएगा 54 क्यू², यहाँ से 9 कॉमन लिए तो 12 क्यू प्लस आधा रहने दिए। अब देखिए 9 के साथ कौन सी चीज़ लगा हुआ है, संख्या 81 क्यू का पावर 3 प्लस 54 क्यू² प्लस 12 क्यू, ये 9 के साथ ना है, और जो भी चीज़ 9 के साथ होता है उसको क्या मानना है, m मानना है। तो चूँकि 81 क्यू का पावर 3 प्लस 54 क्यू² प्लस 12 क्यू किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर, यानी किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर, इसीलिए 9 है, 9 के साथ जो है वो m है तो 9m, और जो प्लस में 8 बचा हुआ तो 8 रह जाएगा, चूँकि a क्यू का मान किसके बराबर हो गया 9m प्लस 8 के। इसी प्रकार जब हम आगे रखेंगे तो हमेशा इसी तीनों में आता रहेगा मान, हम लिख दिए। अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन कौन रूप में होता है, 9m होता है या 9m प्लस 1 होता है या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, जहां m क्या है कोई पूर्णांक है, ये मेरा क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक है। थैंक यू देखने के लिए। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा ताकि अगला चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। जिसका पिछला क्वेश्चन छूट गया है वो आप क्या कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अगर अच्छा है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में शेयर कर दीजिए। बाय।